Standard 6. Today we are starting first of all like fraction. Fraction with same denominators are called like fraction. मतलब डिनोमिनेटर्स सबके सेम होने चाहिए तो उसे हम क्या बोलेंगे like fraction. यहाँ पे देखो 7/27 और 7/28 तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो चेंज है तो उसे क्या बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट कंपेयरिंग फ्रैक्शन. सो यहाँ पे देखो 2/5 है, 1/5 है, 3/5 है तो हमें पता है कि 3/5 जो है वो सबसे बड़ा है, 4/5 सबसे बड़ा है, उसके बाद 3/5, 2/5 और 1/5. जैसे यहाँ पे 3/8 और 5/8 तो हम इजीली पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है लाइक फ्रैक्शन के अंदर. यहाँ पे देखो कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन तो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/5 है. यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो है वो चेंज है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है तो इजीली हम पता नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सो यहाँ पे देखो इफ़ द न्यूमरेटर इज़ द सेम इन टू फ्रैक्शन. जैसे यहाँ पे देखो 1/8 और 1/10 में न्यूमरेटर जो है वो सेम होगा. द फ्रैक्शन विल द स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो बड़ा होगा दूसरे फ्रैक्शन से. मतलब 1/10 ग्रेटर देन 1/8. 1/8 जो है वो बड़ा है 1/10 से. ओके, नाउ वी आर स्टार्टेड एक्सरसाइज 7.4. क्वेश्चन 1 देखो. राइट शेड्स पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन बिटवीन द फ्रैक्शन. यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बताना है कि पोर्शन कितने हैं और उसके बाद उसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना. तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट जो है वो शेड वाले हैं, बाकी कितने हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8. नेक्स्ट देखो यहाँ पे 6/8 है, यहाँ पे 4/8 और यहाँ पे 1/8. अब उसे असेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यू करो. असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें पता है छोटे से बड़ा 1/8 ग्रेटर देन 3/8, 4/8, 6/8. अब उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. तो डिसेंडिंग के लिए 6/8 लेस देन 4/8 लेस देन 3/8 लेस देन 1/8. सेम बी आपको करना है तो बी के लिए यहाँ पे देखो 8/9, 4/9, 3/9 और 6/9. इसे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है, ये आपके लिए होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखो. शोज 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन. पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन. अब आपको इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 2/6 जो हमें बताना था, 3/6, उसके बाद 4/6, 5/6, 6/6 यानी 1. ओके, तो ये भी हमें बताना है. उसके बाद 7/6 और 8/6 ये भी हमें इंडिकेट करना है. अब यहाँ पे देखो नीचे हमें अप्रोप्रिएट साइन लिखनी है. तो 5/6, 2/6. यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा 5/6. नेक्स्ट देखो 3/6 और यहाँ पे 0 दिया है आपको तो 0 बड़ा है या फिर 3/6. इसे आप डिवाइड करोगे तो 3 2 6 मतलब 1/2 आया. 1/2 यानी 0.5 तो 0.5 ही बड़ा है. यहाँ पे देखो 1/6 और यहाँ पे 6/6 तो यहाँ पे 1 तो ये बड़ा है 6/6. यहाँ पे 8/6 और 5/6 तो 8/6 जो है वो बड़ा है. नेक्स्ट देखो 3/6 अपॉन 5/6. ये भी सेम ही डिनोमिनेटर्स है तो जो भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा है इसके तरफ लिखेंगे. नेक्स्ट 1/7 और यहाँ पे 1/4. अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है वो चेंज है पर न्यूमरेटर्स जो है वो सेम हो गया हमारा. तो जो भी कम है हमारा डिनोमिनेटर वो क्या है वो बड़ा है तो 1/4 वो है बड़ा. यहाँ पे दोनों सेम है तो ये बड़ा है. यहाँ पे चेंज है तो ये छोटा है मतलब ये वाली साइन होगी. नेक्स्ट देखो मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन. आपको ऐसे
5 और पेयर्स बनानी है, जैसे हमने ऊपर लिखा वो सेम नहीं बनानी है, कोई और बनानी है, और उसके बीच में आपको ऐसे साइन रखनी है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैं एक आपको बताती हूँ, 1/2 एंड 1/5। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर चेंज है, तो यहाँ पे 2 कम है, तो ये 1/2 लेस देन 1/5 आएगा। वैसे ही आपको और 4 बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लुक एट द फिगर एंड राइट ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ द फ्रैक्शन। नीचे यहाँ पे देखो, और इसके हिसाब से आपको बताना है ग्रेटर देन आएगा, बिटवीन लेस देन आएगा, या फिर इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे देखो 1/6 और यहाँ पे 1/3 है। सो यहाँ पे 1/3 जो है वो बड़ा होगा। नेक्स्ट 3/4 और 2/6, तो यहाँ पे 3/4, 2/3 और 2/4, 2/3, यहाँ पे 6/6 1, 3/3 1, तो इस इक्वल टू आएगा। यहाँ पे देखो 5/6 और 5/5, 5/5 1, और 5 आपको ऐसे पेयर बनानी है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ही करना है, तो ये आप होमवर्क में खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको क्या करना है, इसे कट करके एक सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद देखना है 3 ग्रुप बनाने हैं। यहाँ पे देखो 1/6 आएगा। नेक्स्ट 3 5 15, तो 1/5, 8 के साथ 4 2 और 25 2 2 कैंसल, 4/25। नेक्स्ट 4 4 16, 25 4 4 कैंसल, तो 4/25, 0 0 कैंसल, तो 1/6। नेक्स्ट 5 3 15 और 25 3 75, 3 3 कैंसल, यहाँ पे 5 5, तो 1/5 आया। नेक्स्ट 12 6 60, तो 1 5 1/5, यहाँ पे 16 6 96, तो 1/6, 12 4 3 12 और 25 3 3 कैंसल, तो 4/25। नेक्स्ट यहाँ पे 12 6 72, यहाँ पे 3 6 तो 1/6, और ये 4/25 कुछ भी नहीं जाएगा, तो 4/25 बचे। अब यहाँ पे देखो 1/6 है, यहाँ पे भी मतलब एक ग्रुप आपका 1/6 का बन गया, दूसरा 1/5 का, और थर्ड 4/25। तो फर्स्ट जो ग्रुप है आपका 1/5, वो देखिए बी में है, फिर एफ में है और जी में। नेक्स्ट 1/6 के लिए देखो ए, उसके बाद ई, एच देखो, जे और के। नेक्स्ट 4/25 वाला जो ग्रुप है आपका, वो सी डी आई और एल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये सब इक्विवेलेंट है। फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो बताया वो इक्विवेलेंट है कि नहीं वो बताना है, और आपने कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 9 और यहाँ पे 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 5/9 है, यहाँ पे दूसरा 4/5 है, तो मुझे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो यहाँ पे 25/14 है। सेम इसके लिए करूँगी 4/5, तो यहाँ पे मैं 9 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ, तो 9 4 36, यहाँ पे 45। अब यहाँ पे देखो दोनों साइन, नीचे जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, पर न्यूमरेटर सेम नहीं है, मतलब ये दोनों जो है वो सेम नहीं हुए, तो 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। सेम आपको 9/16 के लिए इसे 9 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 81/144। नेक्स्ट 5/9 है, तो यहाँ पे 16 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो यहाँ भी 16 के साथ 15 × 16, 5 × 16, तो 80/144।
यहाँ भी सेम नहीं है, तो 9/16 इज़ नॉट इक्वल टू 5/9। सेम ये दो सी और डी आप होमवर्क में ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? अब हमें यहाँ पे क्या बताया है, ईला ने जो 25 पेजेस पढ़े हैं 100 बुक के जो पेजेस है, तो 25/100 तो 1/4 हो गया। और ललिता ने कितना 2/5। तो अब यहाँ पे देखो डिनोमीटर तो सेम नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे 5 के साथ, यहाँ पे 5 के साथ, और यहाँ पे 2/5 है, तो इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1/5/20 और यहाँ पे 8/20। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा किसका है, ललिता का। तो लेस रीडिंग किसने किया होगा, ईला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर and Rohit exercise for 3/4 of an hour. Who exercise for a longer time? तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे देखो इजीली है, न्यूमरेटर तो सेम ही है, तो डिनोमिनेटर जिसका भी कम होगा उसने सबसे ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक एक्सरसाइज की होगी। तो कौन है, रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, in a class A of 25 students, 20 passes with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was greater fraction of student getting with 60% or more marks? अब क्या है, एक क्लास के अंदर जो है वो 25 स्टूडेंट है, उसमें से 20 स्टूडेंट का 60% से ज़्यादा मार्क्स है, और दूसरा क्लास जो 30 का है उसमें से 24% का 60 के ऊपर परसेंटेज है। दोनों में से कौन से क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट है 60 के ऊपर मार्क्स वाले, वो हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रुप के लिए देखो आप 20/25, तो यहाँ पे 4/5 आएगा। नेक्स्ट 24/30 बी के लिए, तो यहाँ पे भी आपका 4/5, मतलब दोनों में सेम स्टूडेंट होंगे। सो सेम स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।